प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंप्यूटर नोट्स इन हिंदी में, जिसके अंतर्गत हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज पर कार्य कर रहे हैं। आज का लेक्चर 2 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप पर आधारित है। प्रोग्रामिंग पैराडिम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के वे तरीके जो काफ़ी लंबे समय से प्रयोग में लाए जा रहे हैं, प्रोग्रामिंग पैराडिम कहलाते हैं। कई प्रकार के प्रोग्रामिंग पैराडिम मुख्य हैं, जैसे प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि सी लैंग्वेज में काम में लाया जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखने में इस्तेमाल आता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जावा प्रोग्रामिंग के लिए। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग में। टैग बेस्ड प्रोग्रामिंग HTML आदि कई प्रकार की लैंग्वेजेज में काम में लाए जाते हैं। नीड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की आवश्यकता क्यों है? विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि हमारे वास्तविक जिंदगी में कई सारे लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए स्टूडेंट्स, टीचर, कस्टमर, इस प्रकार के लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और टेबल, चेयर, बुक, अकाउंट्स प्रकार के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी विद्यमान हैं। यदि हम हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसी वास्तविक जिंदगी की समस्या का समाधान कंप्यूटर में करना चाहते हैं, तो हमें इन ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर बनाना चाहते हैं, तो हमें किताबें, स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी स्टाफ, ऑथर, सब्जेक्ट आदि विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को कंप्यूटर में बतलाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें ऑब्जेक्ट्स बनाने और उनको कंप्यूटर में सिमुलेट करने की फैसिलिटी उपलब्ध करवाती है। अतः ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उपयोग में लाई जाती है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पोप। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग में प्रोसीजर या फंक्शन को अधिक महत्व दिया जाता है। प्रोग्रामर किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए उस समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और प्रत्येक छोटे पार्ट के लिए एक फंक्शन, जिसे सब फंक्शन कहा जाता है, बनाया जाता है। ये सब फंक्शन अपना निर्धारित कार्य करके पुनः मुख्य फंक्शन को कंट्रोल सौंप देते हैं। ग्रुप ऑफ फंक्शन यहाँ पर एक साथ मिलाकर मेन फंक्शन के अंदर रहते हैं, और वहीं से इन्हें कंट्रोल किया जाता है। कैलकुलेशन के लिए डेटा को काम में लिया जाता है, और जैसे ही फंक्शन समाप्त होता है, उस डेटा का कोई मतलब नहीं रहता है, अर्थात डेटा को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग अप्रोच को टॉप डाउन अप्रोच कहा जाता है, क्योंकि इसमें टॉप पर मुख्य काम रहता है, एवं जैसे हम डाउन या नीचे की तरफ जाते हैं, मुख्य काम को अन्य छोटे कामों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग में पूर्ण महत्व केवल कार्य को करने पर दिया जाता है। रीयूजेबिलिटी और अदर एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यदि हमें एक काम करना है तो हम उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, और अन्य कोई काम करना है तो फिर से हम टॉप डाउन अप्रोच के द्वारा अन्य काम को उसी तरीके से करते हैं। ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऊप, यहाँ पर बॉटम अप प्रोग्रामिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्ट किसी एक क्लास को बिलोंग करते हैं, और कई सारे अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट्स अलग अलग प्रकार की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्लास एक बार बना करके उसके ऑब्जेक्ट के माध्यम से उसकी प्रॉपर्टीज को कई बार काम में लिया जाता है। कई विभिन्न प्रकार की क्लासेस हो सकती हैं, जो कि वास्तविक जिंदगी के विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट से संबंधित हो सकती हैं। इस प्रकार की प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के साथ साथ ही डेटा भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। एक क्लास के विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को डेटा की अलग अलग वैल्यू के आधार पर ही डिफरेंशिएट किया जाता है। क्लास का बिहेवियर उन सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा शो किया जाता है, अर्थात क्लास के जो फंक्शन हैं वे सभी ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, परंतु डेटा की वैल्यू हर एक की अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम बुक क्लास की बात करें तो उसमें ISBN नंबर, बुक का नाम, ऑथर का नाम, प्राइस आदि अनेक प्रकार के डेटा होते हैं। लेकिन
प्रत्येक बुक के लिए इनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन फंक्शंस जैसे कि रीडिंग, इशूइंग या बाइंडिंग ऑफ द बुक, ये सभी बुक्स के लिए कॉमन फंक्शंस हैं। अर्थात फंक्शंस वही होते हैं जो कि क्लास रिप्रेजेंट करती है, परंतु डेटा की वैल्यू हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग हो सकती है। सभी अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स इसी बिहेवियर को शो करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंप्यूटर के माध्यम से वास्तविक दुनिया को ज़्यादा अच्छे प्रकार से रिप्रेजेंट कर पाती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस क्लासिफिकेशन में काम में ली जाती हैं। वर्गीकरण क्लासेस के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए व्हीकल क्लास में अगर हम आगे क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो विभिन्न प्रकार के व्हीकल जैसे कि पृथ्वी पर चलने वाले, पानी में चलने वाले, हवा में उड़ने वाले, इस प्रकार क्लासीफाई कर सकते हैं और उनके लिए अलग अलग क्लास बना सकते हैं। इसी प्रकार 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन आदि अनेक प्रकार की क्लासेस व्हीकल क्लास से संबंधित क्लासेस हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करता है, उसके लिए वह फंक्शंस काम में लाता है। जैसे विभिन्न प्रकार के फंक्शन जो कि वैल्यू देने या लेने के लिए क्लास में बनाए जा सकते हैं। इन फंक्शंस के माध्यम से कोई भी ऑब्जेक्ट अपने डेटा का आदान प्रदान दूसरे ऑब्जेक्ट से कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वास्तविक जिंदगी के ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छी प्रकार से कंप्यूटर में बतला पाता है। दूसरा, कोई भी ऑब्जेक्ट हम एक बार क्रिएट करके उसे बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। तीसरा, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट अपनी अलग अलग फंक्शनलिटी अलग अलग डेटा पर काम करता है, अतः डेटा का मेंटेनेंस और उस ऑब्जेक्ट का मेंटेनेंस भी आसान होता है। पहले से बनी हुई क्लासेस को हम काम में लाकर नई क्लासेस बना सकते हैं, अर्थात काफ़ी कुछ प्रोग्रामिंग का भाग हमें पुनः टाइप नहीं करना पड़ता, हम उसे सीधे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स में डेटा लेने और देने के अर्थात इंटरेक्शन के तरीके प्री डिफाइंड होते हैं, अतः हमें उन्हें आपस में इंटरेक्शन करवाने में कोई खासी दिक्कत नहीं आती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप की खामियां। यहाँ हमें विभिन्न प्रकार की क्लासेस और ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, उनकी अलग अलग फंक्शनलिटी शो करनी पड़ती हैं, जिससे कि कोडिंग का काम अधिक हो जाता है, अर्थात बल्कि हो जाता है। दूसरा, कई प्रकार के ऑब्जेक्ट जो कि रियल वर्ल्ड से सिम्युलेट करते हैं, उन्हें बनाने और उनके इंटरेक्शन में प्रॉपर तरीके से प्लानिंग और डिजाइनिंग भी करनी पड़ती है। फॉर वॉचिंग। विद्यार्थियों, आज हमने प्रोग्रामिंग पैराडिग्म, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर विस्तार से चर्चा करी। इसी प्रकार हम ये चर्चाएं आगे भी जारी रखेंगे और अगले लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।